जय हिंद दोस्तों। किसी भी देश का जब विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो जाता है और उसे व्यापार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो वो देश जो है अलग अलग जो आपकी मॉनेटरी बैंक्स बनी हुई हैं वहाँ से जो है फंड मांगता है। चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, इन तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन से पैसे जो है लेकर जो है देश के मुद्रा भंडार को जो है वो सही किया जाता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कर्ज मांगता है। पाकिस्तान जो है दुनिया का चौथा जो है नंबर वन बन चुका है। चौथे नंबर का जो है वो कर्ज मांगने वाला कंट्री बन चुका है और ये अभी हाल ये न्यूज़ के अंदर जो है देखा जा रहा है। आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि आपको याद होगा कि इतनी ज़्यादा खराब थी कि लोग जो है पाकिस्तान के अंदर जो है आटा चावल के लिए जो है वो लड़ रहे थे। तो आज की जो न्यूज़ ये है कि जो अभी वर्ल्ड आईएमएफ के तरफ से जो है वो मीटिंग जो आयोजित की गई है और आईएमएफ यानी कि जो आईएमएफ और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है इनके द्वारा जो मीटिंग आयोजित की जा रही है कल 22 तारीख से लेकर 26 तक चलने वाली इस मीटिंग में पाकिस्तान भी भाग लेने वाला है। यानी कि पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं औरंगजेब, ये जो हैं भाग लेने वाले हैं इसके अंदर। और ये माना जा रहा है कि ये अपनी आर्थिक चुनौतियों को जो है यानी कि जो इनके साथ परेशानियां इनकी कंट्री झेल रही है और फिर से जो है इनको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए जो है ये इसमें भाग लेने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि आईएमएफ का काम क्या होता है, कैसे आईएमएफ की स्थापना हुई है और आईएमएफ के कौन कौन सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं। तो तमाम जानकारी जो है आज हम इस करंट अफेयर के क्लास में लेने वाले हैं। तो चलिए जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए सुर्खियों में जो चीज़ न्यूज़ बना हुआ है, तो सुर्खियों में अगर आप देखें तो 20 अक्टूबर यानी कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब जो हैं वो 21 से लेकर 26 अक्टूबर तक होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की जो वार्षिक बैठक होती है वो वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले हैं। भाग लेने के लिए वो वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, अमेरिका पहुंच चुके हैं, वहां पे ये भाग लेंगे। और वहां के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि यह बैठक जो है इस्लामाबाद में 21 से जो 26 अक्टूबर तक यानी कि ये जो है वाशिंगटन डीसी पहुंचे हुए हैं और वहां पे जो है मीटिंग हो रही है। अब इस मीटिंग में ये चीज़ देखा जा रहा है कि जो विश्व बैंक समूह की 2024 की जो वार्षिक बैठक जो है वो आपकी जो शुरू हुई है। अब इसमें देखिए आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, औरंगजेब की जो मंत्रिमंडल है, जो प्रतिनिधि मंडल है, वो उसका नेतृत्व करने वाले हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से नेतृत्व करने वाले हैं, जिसमें वित्त सचिव होंगे, पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के सचिव, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर भी गए हुए हैं और वित्तीय क्षेत्र के अन्य प्रमुख जो है वो सभी अधिकारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इस मीटिंग के अंदर जो है वाशिंगटन में शामिल हो रहे हैं। तो इसी के साथ और न्यूज़ में क्या खबर बनी हुई है कि जो अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि हैं वो उच्च स्तरीय जो इन्होंने मीटिंग भी किया और उच्च स्तरीय मीटिंग में जो है इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो है बातों के ऊपर चर्चा भी की है। और पाकिस्तान और विश्व बैंक के समूह की बैठक जो है इसके दौरान यानी कि इस मीटिंग में जो है और भी कंट्री आने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से जो है अलग अलग कंट्रियों से कर्ज लेता है, चाइना से भी इसने कर्ज लिया हुआ है। तो इस तरीके देखेंगे आप तो इस बैठक में चाइना भाग लेने वाला है, सऊदी अरब भी भाग लेने वाला है, तुर्की और अन्य जो मित्र देश हैं पाकिस्तान के वो सभी जो हैं इसके साथ इसमें द्विपक्षीय बैठक में जो है वो भाग लेने वाले हैं। तो ये सभी जो है तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ जो इसके अतिरिक्त देखा जाए कि पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि मंडल है वो अमेरिका का जो वित्त मंत्री, अमेरिका का जो वित्त विभाग है, जो फाइनेंस विभाग है, उसके वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत जो है वो करने की तैयारी में है। यानी कि इस मीटिंग में शामिल होने के साथ साथ पाकिस्तान जो है अलग अलग जो देश मजबूत कंट्रियां हैं उनसे भी मिलना चाहता है। और साथ में इसका ये भी मकसद है पाकिस्तान का कि वो जो है अमेरिका के वित्त विभाग से जो है वो मिले और अमेरिका के वित्त विभाग के साथ जो है अपनी समस्याओं के ऊपर जो है चर्चा करने की बात जो है वो की जा रही है। इसी के साथ जो पाकिस्तान के वित्त मंत्री हैं इन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान को एक नई सोच की तरफ जाना होगा और इसको अपनाना होगा। और इसके साथ जो है पाकिस्तान अपने आप को जो है वो मजबूत अगर बनाना चाहता है तो उसे अपने डीएनए में बदलाव करना होगा और कहीं ना कहीं जो है अपने आप को मजबूती के साथ रहेगा, तब जाकर जो है यह आखिरी कर्ज होगा।
ऐसा जो है इसलिए कहा गया है इसमें, आप देखेंगे कि इसमें क्लियर इन्होंने कहा कि अगर ये चुनौतियां, अगर मुद्रा की संकट जो पाकिस्तान के सामने जो हमेशा से आती रहती है, ये जो है खत्म हो सकती है अगर लोग जो है अपने आप को बदलेंगे, देश जो है तरक्की करेगा। तो आखिरी की बात की गई है। अब इसमें एक चीज देखेंगे, पाकिस्तान जो है 1950 में जो है आईएमएफ का जो है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसका सदस्य बना हुआ था, यानी कि उसका सदस्य बना। इसके बाद जो है जो करीब करीब जो आप बोल सकते हैं 25 यानी टोटल 25 जो आपकी आईएमएफ की जो कार्यक्रम हुए, मीटिंग्स जो हुई हैं, उससे लाभ ले चुका है ये। और इसके साथ जो है सितंबर 2024 जो अभी आया, जो बीता है, उसमें भी जो है इसको 37 महीने के लिए जो है लगभग कुछ फंड जो है दिए गए, और दोबारा जो है पाकिस्तान जो है वो फंड लेने के लिए वापस से जो आ रहा है। तो ये स्थिति जो है इस कंट्री की है, जो कि इतना जो है वो जो क्रिटिकल कंडीशन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस को लेकर। इनके यहाँ पर जो है वो लोग जो है, इनके पास जॉब नहीं बचा हुआ है, इनके यहाँ पर जो है फूड की स्कार्सिटी पड़ी हुई है। तो ये सारी समस्या जो है वो न्यूज़ के अंदर चल रही है। और मीटिंग के बाद जो है ये पता चलेगा कि जब मीटिंग खत्म होगी 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को, फिर इसमें जो है क्या क्या डिसीजन हुए इसमें जानकारी होगी। अभी हम ये समझते हैं कि आईएमएफ जो है, यानी कि जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये होता क्या है और इससे जो है क्या लाभ है और कौन कौन से कंट्री हैं जो कि इसके सदस्य हैं। तो चलिए, तो पहले कुछ इतिहास के पन्ने को पलट लेते हैं। तो जो ये आईएमएफ है, इसको इसकी जो अभिकल्पना यानी कह सकते हैं 1944, जुलाई 1944 में जो है वो संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में जो है संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। जो आपका ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है, इसी सम्मेलन में जो है इस संस्था को यानी आईएमएफ को बनाने की बात की गई थी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो ये सम्मेलन है उसमें सबसे पहले 44 जो कंट्री थे, 44 कंट्री थे, जिन्होंने मिलकर जो है आर्थिक सहयोग के लिए, यानी कि एक दूसरे के आर्थिक सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क का निर्माण किया। और इसकी पुनरावृत्ति से जो है आप कह सकते हैं 1930 के दशक में आए विश्वव्यापी जो आपकी मंदी पड़ी थी 1930 में, उस मंदी से सीख लेते हुए उससे बचने के लिए कि आगे फ्यूचर में ऐसी कोई मंदी आए तो कैसे इसकी बचाव हो, इन्हीं सब जो है सोच के साथ जो है इसको बनाया गया। तो 44 देश जो है इसमें फाउंडिंग मेंबर्स थे। जब तक कोई देश जो है, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जब तक कोई देश जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आईएमएफ का सदस्य नहीं होता है, यानी कि आईएमएफ जो है इसका जब तक कोई कंट्री सदस्य नहीं बनेगा, तब तक उसे विश्व बैंक का जो एक शाखा है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, आईबीआरडी, इससे जो है इसमें सदस्यता नहीं मिलती है। यानी कि आईबीआरडी में सदस्यता लेने के लिए जो है आपको आईएमएफ का सदस्य होना जरूरी है। तो इसके बाद दूसरा चीज आप देखेंगे, ब्रिटेन वुड्स जो समझौता हुआ था, इस समझौते का अनुरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जो है आईएमएफ ने निश्चित विनिमय दरों पर मुद्रा परिवर्तन में एक जो है प्रणाली स्थापित किया। और आधिकारिक भंडार के लिए जो है सोने को यूएस डॉलर, यानी कि जो सोने का जो यूएस डॉलर है उसको जो है प्रतिस्थापित किया गया, यूएस डॉलर को बेस माना गया, डॉलर को जो है वो बेस माना गया इसके अंदर। ठीक है, अब होता है वर्ष 1971 की बात। वर्ष 1971 में जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली है उसके समाप्त हो जाने के पश्चात जो है आईएमएफ ने क्या किया, अस्थाई विनिमय दरों की प्रणाली को जो है यानी कि जो मेजरमेंट है उसको प्रोत्साहित किया। और देश अपनी विनिमय जो व्यवस्था जो है उसको चुनने के लिए स्वतंत्र थे, जिसका अर्थ था कि बाजार की शक्तियां एक दूसरे के सापेक्ष मुद्रा के मूल्यों का निर्धारण करती है। और ये प्रणाली आज भी जारी है, समझ रहे हैं, ये प्रणाली जो है आज भी जारी है और ये जो है चीजें चल रही हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वर्ष 1973 में क्या होता है कि संकट के दौरान, 1973 में जो संकट आया उसके दौरान 1973 और 1977 के बीच तेल आयात करने में जो है 100 विकसित देशों के विदेशी ऋण में 150% की जो है वृद्धि हो गई, और जिसे आगे दुनिया भर की अस्थायी विनिमय दरों को लागू करना कठिन बना दिया था। तो आईएमएफ ने क्या किया,
आईएमएफ ने एक बड़ा कदम उठाया। आईएमएफ ने वर्ष 1974 और 1976 के दौरान जो है एक न्यू जो है लेंडिंग प्रोग्राम लाई, यानी कर्ज देने के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आती है। और उस नए प्रोग्राम की शुरुआत जो है जिसे तेल सुविधा यानी कि ऑयल फैसिलिटी कहते हैं। पूरी दुनिया जो है वो तेल के लिए ही तो लड़ रही है, यानी तेल जिसके पास ज़्यादा होगा, पैसा उसके पास ज़्यादा होगा, पावर उसके पास ज़्यादा होगा, कंट्रोल वो कर सकता है, अपनी देश की इकोनॉमी को वो डेवलप कर सकता है। तो यानी कि ऑयल फैसिलिटी लेकर आती है आईएमएफ। तेल आयात राष्ट्र जो थे, यानी कि तेल जो जहाँ प्रोड्यूस करते हैं जो कंट्री, और अन्य जो लेंडर्स हैं द्वारा विपोजित यह सुविधा जो है उनको दी जाती है। इसके बाद उन राष्ट्रों के लिए उपलब्ध है जो तेल की कीमत में बढ़ोतरी करते हैं। बढ़ोतरी का कारण जो है व्यापार संतुलन को जो है, यानी कि बिजनेस ट्रेड जो वर्ल्ड ट्रेड जो चल रही है उसको जो है क्या करते हैं, बनाए रखने की समस्या से जो गुजर रहे हैं उनके लिए भी जो है आईएमएफ जो है वो मदद करता है। यानी कि आईएमएफ और विश्व बैंक में थोड़ा अंतर है, वो भी मैं आपको आगे चल के अभी बताऊंगा कि क्या क्या जो है आईएमएफ, यानी कि दो टर्म आपने देखा, एक है आईएमएफ और एक है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एक है वर्ल्ड बैंक। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों का अंतर को आज हम समझेंगे कि क्या क्या अंतर है दोनों के अंदर। अब देखिए, आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के प्रमुख संगठन में से एक है। ठीक है, आईएमएफ की संरचना जो है अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता और मानव कल्याण के उच्च जो आपके मूल्यांकन है उसके साथ संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए जो है कार्य करता है। दूसरी चीज है, आईएमएफ ने पूर्व सोवियत जो ब्लॉक के देश जो है उसको केंद्रीय आधारित अर्थव्यवस्था को बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने में भी जो है एक मुख्य भूमिका निभाई है दोस्तों। ठीक है, और वर्ष 1997 यानी कि 1997 के दौरान क्या होता है कि 1997 के दौरान जो है पूर्व एशिया में, यानी कि जो आपका ईस्टर्न एशिया है जिसमें थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया की कंट्री पड़ती हैं और कोरिया तक के विनियम संकट जो उस समय आया था, यानी कि फाइनेंशियल जो है वो डिस्टर्बेंस हुआ था। तो उस डिस्टर्बेंस में आईएमएफ ने जो है इस संकट जो ये संकट की समय जो संकट आई थी, प्रॉब्लम जो आई थी, इसमें प्रभावित जो जिसकी अर्थव्यवस्था जो कंट्रियों की खराब हुई थी, यानी कि ये जो थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोरिया, ये सब जितनी कंट्रियां थी ईस्ट वाले साइड की, जहां पे प्रॉब्लम इतना सारा आया था, उनके लिए एक आर्थिक पैकेज जो है उसकी श्रृंखला की शुरुआत जो है आईएमएफ ने किया। और इसके उससे उसी से जो है ताकि डिफॉल्ट से बच सके, बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए जो है सक्षम बनाया जा सके। तो ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर आप देखें कुछ पॉइंट, अभी जो है कुल 191 मेंबर हैं, यानी कि अभी 2024 के डेटा के अनुसार देखें तो टोटल 191 कंट्री जो है वो आईएमएफ के जो है वो मेंबर्स हैं। 44, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि 44 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग है, और 1944 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। और लगभग 1 ट्रिलियन जो है पैसा जो है ये अपने मेंबर कंट्री को, यानी कि जो जो सदस्य हैं आईएमएफ के, उसको पैसा दे चुका है, कर्ज दे चुका है। समझ रहे? तो यहाँ तक जो है बातें रही। अब समझते हैं कि कार्य क्या है आईएमएफ का। आईएमएफ का जो काम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया जाता है, मैंने अपने कई लेक्चर्स में ये बातें बोली हैं कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो हमेशा जो है उसका एक मकसद होता है। मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में नाटो के बारे में बताया, आपको ब्रिक्स के बारे में बताया, आसियान के बारे में बताया। यहाँ पे आईएमएफ का भी एक अपना रोल है, मकसद है। मकसद क्या है? मकसद ये है, सबसे पहला मकसद ये है कि वित्तीय सहयोग प्रदान करना, यानी कि फाइनेंशियल जो है मदद करना। किसको मदद करना? अपने 191 कंट्री जो उसके मेंबर्स हैं उसको सपोर्ट करना। अब देखिए, भुगतान संतुलन की समस्या के जूझ रहे हैं, यानी कि जो ऐसे सदस्य हैं, सदस्य देश, देखिए क्लियर है, सदस्य देश को वित्तीय सहयोग प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय भंडार है उसकी भरपाई करना। मुद्रा विनियम जो, यानी कि जो मनी एक्सचेंज है, जो आपकी मनी एक्सचेंज जो है उसको स्थिर करने में, और आर्थिक विकास के लिए ऋण वितरण करना, यानी कि जो लोन देने के लिए जो है ये काम जो है आते हैं। ठीक है,
इसके साथ दूसरा जो इसका कार्य है आईएमएफ का, आईएमएफ निगरानी नियंत्रण भी है। एक तरीके से जो है ये वर्ल्ड के ट्रेड को जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं वर्ल्ड को बैलेंस भी करता है। यानी कि आप देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक प्रणाली है इसका निरीक्षण करता है, यानी कि मॉनेटरी जो पॉलिसीज है, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं उसको एक निरीक्षण करने का काम करता है। और अपने देखिए यहाँ पे 189 देश है, यहाँ पे टोटल 191 देश हो चुके हैं। अब 189 नहीं 191 देशों के जो है आर्थिक और वित्तीय नीति की जो है वो निगरानी करता है। और इस प्रकार एक भाग के रूप में आप कह सकते हैं कि यह निगरानी किसी एक देश के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी रखता है, क्योंकि देखिए दुनिया के 191 देश इसके साथ हैं। 191 देश की मॉनेटरी पॉलिसीज को ये जो है मॉनिटर कर रहा है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संस्था है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने का काम जो है वो करती है। दूसरा जो चीज है क्षमता विकास करना, क्षमता विकास का भी एक जो है आईएमएफ का कार्य है, जिसमें आप देखेंगे यह केंद्रीय बैंक जितने हैं, वित्तीय मंत्रिमंडल हो गए, कर अधिकारी हो गए या फिर अन्य आर्थिक संस्था हो गए, इसको सहयोग प्रदान करने में, ट्रेनिंग देने में ये सारा कार्य जो है करता है। ये राष्ट्र के सार्वजनिक राजस्व को बढ़ाने का भी काम करता है और बैंकिंग प्रणाली की जो है सुविधा को देने का काम, ये सब चीज़ जो है डेवलपमेंट का काम जो है आपने देखा, ये सारे काम जो है आईएमएफ करता है दोस्तों। अब जो मैंने मुख्य बात बताई कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए विश्व बैंक जो है वो नीति सुधार के कार्यों में, यानी कि नीति सुधार के जो कार्य होते हैं, जो परियोजना होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, जो नीति सुधार के काम, डेवलपमेंट के काम होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए जो है लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो आईएमएफ है यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो केवल नीति सुधार के लिए ही लोन देता है। यानी किसके लिए? नीति सुधार कार्यक्रम के लिए, कंडीशन के लिए जो है, यानी कंडीशनल डेवलपमेंट के लिए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि पाकिस्तान की कंडीशन, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, इसलिए आईएमएफ उसको जो है लोन देता है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर सके। ठीक है, डेवलपमेंट कार्य के लिए लोन कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है, दूसरी चीज इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर और है कि विश्व बैंक जो है वो केवल विकसित देशों को ऋण देता है। विकसित देश यानी कि डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री कौन कौन है? इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, यानी कि हमारा देश भी डेवलपिंग कंट्री है। तो जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उसको सिर्फ लोन देता है कौन? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, लेकिन जो आईएमएफ है, ये जो है आईएमएफ के संसाधनों का जो है इस्तेमाल निर्धन देश के साथ साथ धनी देश भी कर सकते हैं। लेकिन आईएमएफ जो है वो किसको? दोनों को फंड जो है वो देता है। आईएमएफ को ये ऐसा नहीं है कि आईएमएफ जो है वो अमीर देश को नहीं देगा, अमीर देश यानी डेवलप्ड कंट्री को भी देगा और डेवलपिंग कंट्री को भी देगा और अंडर डेवलप कंट्री को भी देगा। ये सबको लोन देता है, यानी कि जो भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड बैंक का जो है कंडीशन ये रहा, केवल डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो लोन देता है, प्रोवाइड करता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि जो आपका ये जो 24वीं बार जब पाकिस्तान जो पहुंचा है आईएमएफ के पास, तो अब कितना लोन मिलता है। और पाकिस्तान के वित्त मंत्री औरंगजेब जो बात अपनी कहते हैं कि पाकिस्तान दोबारा लोन नहीं लेगा, ये हास्य रह जाता है या सच में सच्चाई के साथ जो है ये आगे दिखेगा दुनिया को, ये देखने वाली बात होगी। खैर, आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। करंट अफेयर की क्लास थी। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ताकि आप जो है अच्छे से अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।